हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर, जहां पर कि हम लोग अक्सर बात करते हैं आयुर्वेद के उस ज्ञान की जो कि केवल रोगों का इलाज नहीं करता है बल्कि जीवन को जीने का तरीका बताता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसी एक समस्या के बारे में जो कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत आम हो चुकी है और उसे हम लोग साइनस के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है, वो है वज़न का बढ़ना। आपको जानकर ये बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इन दोनों समस्याओं की जड़ एक ही होती है, कफ दोष का असंतुलन। इसीलिए आज की वीडियो में मैं इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स पे फोकस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कि साइनस क्या है और आयुर्वेद में इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। साइनस यानी कि सिर और चेहरे की गुफाओं में या गुहाओं में जमा हुआ अतिरिक्त कफ। आयुर्वेद में इसको हम लोग कफ शिरो रोग भी कह सकते हैं। जब शरीर में हमारे म्यूकस या कफ बढ़ जाता है तो वह नाक, गले और माथे के आसपास रुकावट पैदा कर देता है, जिससे कि सिर हम लोगों को भारी लगने लगता है, नाक बंद रहने लगता है, हम लोगों को कोई स्मेल का ज्ञान नहीं होता है, छींकें आती है और कभी कभी सिर दर्द जैसी परेशानियां भी हमारे सामने आती है। इसका मेन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। कि जैसे आप बार बार कोई ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम है, ठंडा पानी है, दही है, कोई जंक फूड है, या आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर तक उठते हैं और नहाने के तुरंत बाद आप कोई ठंडी हवा में जाते हैं, और अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, अगर आपकी अग्नि मंद है और उसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई टेंशन है या किसी भी तरह का कोई परेशानी है, तो भी आपका कफ जो होता है वो एग्रीवेट हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन की जो अग्नि होती है वो कमज़ोर होती है तो हमारे शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स बनने लगते हैं जो कफ के साथ मिलकर साइनस की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ये तो बात रही कि साइनस का मेन रीज़न क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसकी आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में। साइनस का जो सबसे प्रभावी उपचार आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो होता है नस्य, यानी कि नाक में औषधीय तेल डालना होता है। इसमें आप ये इसकी वजह से कफ को पिघलाकर बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें आप कौन से तेल का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अणु तेल है, षडबिंदु तेल है या ब्राह्मी तेल है। इसमें रोज़ सुबह गुनगुना करके आप 2-2 ड्रॉप नाक में डालिएगा तो आपको बेहद रिलीफ मिलता है। यह नाक के मार्ग को साफ कर देता है और सिर दर्द, बंद नाक और कफ, इनको परेशानियों को तो ये चुटकियों में दूर कर देता है। इसी के साथ साथ आप लोग हर्बल स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि तुलसी, अजवाइन, नीम या हल्दी को पानी में उबाल कर भी उसकी भाप हम लोग ले सकते हैं। ये साइनस की कैविटी को खोलती है और कफ को ढीला कर देती है। ये बात रही ट्रीटमेंट की। उसके बाद में हम लोग आहार में अपने सुधार कर सकते हैं, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल का चेंज क्या करें। जैसे कि हम लोग ज़्यादा ठंडी या बासी चीज़ ना लें, ज़्यादा हैवी चीज़ ना लें क्योंकि ये कफ को बढ़ाती है। दही है, आइसक्रीम है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, फ्रिज का पानी है, ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सुबह गर्म पानी में हल्दी और शहद मिलाकर पीजिए, जिससे कि आपका कफ जो होता है वो बैलेंस रहे। रात में अगर आपको दूध पीना होता है तो उसमें आप चुटकी भर अदरक या काली मिर्ची डालकर आप यूज़ कीजिए, तो ये आपके कफ को बढ़ने नहीं देगी। इसी के साथ साथ अगर आप हर्बल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं तो त्रिकटु का यूज कीजिए, जो कि सौंठ, काली मिर्ची और पिपली, इनका बहुत अच्छा संयोग होता है। ये कफ को पचा देता है, यानी कि जो आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। फिर इसके बाद में तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद, ये आप होम रेमेडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण का यूज़ कीजिए तो भी आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि साइनस की वजह से अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार वजन बढ़ना सिर्फ ज़्यादा खाने या कम चलने से नहीं होता, बल्कि ये एक आपकी अग्नि मंद होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी कि जब आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो शरीर में आमरस यानी कि अधपका भोजन इकट्ठा हो जाता है और उससे आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए भी आप त्रिफला चूर्ण है, मेदोहर योग है, जिसमें गुगलू, त्रिकटु या पुनर्नवा, इनका बहुत अच्छा सहयोग होता है। इन इन औषधियों का आप प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपका कफ कम होगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पुनर्नवा मंडूर और त्रिफला गुग्गुल जो होता है वो इसमें विशेष रूप से प्रभावी औषधियाँ होती। इसी के साथ साथ अगर आप साइनस और वेट गेन की प्रॉब्लम से हैं परेशान, तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। आप सुबह की जो रूटीन है उसको फिक्स कीजिए कि सुबह उठ के आपको गुनगुना पानी लेना है, नींबू और शहद मिक्स करके, और आपको करीबन 20 से 30 मिनट तक वॉकिंग करना है। सूर्योदय से पहले उठिए
ताकि आपकी अग्नि हमेशा संतुलित रहे। और आपको योग और प्राणायाम हमेशा ही फॉलो करने होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइनस और वेट गेन इनका क्या रिलेशन होता है। कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि कफे वृद्धे शरीरम गुरु नासिका रुद्धाच। अर्थात जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो एक और तो हमारी नाक बंद होती है और दूसरी ओर हमारा शरीर भी भारी होने लगता है। इसीलिए अगर आप साइनस का सही उपचार करते हैं तो धीरे धीरे आपका वजन भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होने लग जाता है। कफ दोष को नियंत्रित करके ही आप इन दोनों परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि साइनस और वजन बढ़ना दोनों ही हमारे शरीर के अंदर कफ यानी कि आम कफ दोष के साथ आम बढ़ने का सूचक होता है। इनका समाधान जो होता है वो सिर्फ दवाओं से नहीं होता है, बल्कि जीवन शैली, आहार, दिनचर्या, इनमें सब में संतुलन लाने से ही हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जब कफ संतुलित होता है तब हमारा शरीर हल्का होता है, मन प्रसन्न होता है और श्वास एकदम फ्रीली ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आयुर्वेद की ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली बातें मैं आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा।